नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका ND2A में स्वागत है। हम लोग उनसे मिलने आए हैं जिनको कश्मीर के पता है, ये उन्हीं का घर है। ये साहब है मुश्ताक अहमद छाया साहब हैं, जिनके घर हम पहुंच रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते थे, जैसे बात हो रही है कि इस दहशतगर्दों की वजह से जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद यहाँ की इकोनॉमी जो है एकदम डामाडोल सी हो गई है। कई लोगों ने जो अपने इन्वेस्टमेंट किए थे अब वो चिंतित हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े होटलियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है। भाई हम लोग अंदर चले। चलिए, तो हम लोग पहुंच गए हैं। मुश्ताक छाया साहब हैं। सब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपको तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। अच्छा। मैं भी हॉलीडे मूड में था। हाँ, आज संडे भी, बारिश भी। एंजॉय कर रहे थे आप। हाँ आइए वेलकम। अच्छा, एक मिनट, अब मैं आपका इंट्रोडक्शन देता हूँ। कितना बड़ा इंट्रोडक्शन है आपका। देखिए, ये जो साहब हैं इनके बारे में मैंने पढ़ा यहाँ पे। तो ये जो मुश्ताक अहमद चाया साहब हैं, वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख उद्यमी और होटल व्यवसायी हैं। ये मुमताज़ ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CMD हैं, जो ग्रैंड मुमताज़ होटल्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब उनका जो समूह है भारत भर में 14 होटलों का संचालन करता है, जिसमें से 9 कश्मीर घाटी में है, 2 जम्मू में और 3 दिल्ली में। इसमें से 6 होटल जो हैं वो रेडिसन ब्रांड से जुड़े हैं, है ना। तो मैं सही आदमी के पास आया हूँ। भाई चूँकि समय कम है इसलिए सीधे बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ मुबारक है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ? मैं तो कुपवाड़ा गया हूँ, राजौरी गया अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। श्रीनगर में घूमा हूँ, बॉर्डर एरिया पे गया हूँ। तो जो लोगों का सेंटिमेंट है वो तो हमको दिखाई दे रहा है, बाकी मीडिया ने भी उसको कवर किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो हालत है, कई लोगों ने, जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि 300 करोड़ लगाए थे, 200 करोड़ लगाए थे, नई इन्वेस्टमेंट हो रही थी, नए होटल्स बन रहे थे, तो आगे क्या होगा। बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह आगे भी ठीक होगा। आई होप सो। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। ये जो सानिया हो गया हमारे कश्मीर में, हमारे पहलगाम में, आज के दिन में आखिर हम भी इंसान हैं। जो इंसान यहाँ जिनकी किलिंग हो गई, जो बेचारे इनोसेंट पीपल थे, अपने पैसे जमा करके खर्च करके कश्मीर देखने के लिए, हमें बहुत दुख है ये क्यों यहाँ हो गया। उस मातम में मैं ही नहीं, सारा कश्मीर बहुत ही गमज़दा था। बल्कि आज तक सारे लोग, देखिए रोटी देने वाला अल्लाह है, मगर इंसानियत को जो इन लोगों ने, ये ऐसे दरिंदों ने ये किया बच्चों के सामने, उनके अयाल के, उनके बीवी के सामने, इसका हमें बहुत दुख है। अल्लाह की कसम हमें और कुछ नहीं, मगर इस वारदात, इस सानिया से लोग बड़े दिल ख़राब हो इससे गया। तो सीधा सीधा पाकिस्तान जुड़ा है ना, वो तो नहीं चाहता कि आप लोग सही रहें। ये हमारे दुश्मनों ने किया है, पाकिस्तान मिलिटेंट्स और वट एवर, तो ये तो हमारे दुश्मन है ना। देखिए कहते हैं ऊपर से लिखा कब कहाँ किसको मरना है, मगर आप यहाँ ही क्यों, इसका हमें बहुत दुख है। तो बहरहाल हमने भी बहुत जो करना था यहाँ, फर्स्ट टाइम हड़ताल हुआ, फर्स्ट टाइम सारे कश्मीर के लोग, बच्चे, बूढ़े, छोटे, हमारी औरतें घरों में रोया। ये क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तो अब जो हुआ उसका असर क्या रहेगा, खास करके इंडस्ट्री पे, टूरिज्म पे। देखिए जब से ये हो गया तब से तो सारा टूरिज़्म ख़त्म हो गया, गया। सारा बिजनेस ख़त्म हो गया। देखिए कश्मीर इज़ नंबर 1 टूरिज़्म डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री।
एंड यही हमारा सीज़न होता है जब बॉम्बे में छुट्टियां होती हैं, गुजरात में, कलकत्ता में, तो फिर दिल्ली में, यही 2-3 महीने। तो वो तो अभी तक तो गए, अप्रैल तो ख़त्म हो गया, अब मई है। तो सारे लोग तैयारी करके बैठे थे, बहुत लोगों ने एडवांसेस दे दिए हैं। हमारे जो मेन बॉम्बे से या गुजरात से या दिल्ली से बड़े बड़े एजेंट्स हैं, तो नुकसान तो हो गया, तो मगर ज़िंदा तो रहना है। वो तो है। तो आप भी इतना बड़ा होटल चलाते हैं, तो खुद आपका कितना नुकसान हुआ? क्योंकि एक केस तौर पे, मैं केस स्टडी के तौर पे देख रहा हूँ इसको। इट इज़ अ टोटल लॉस ना, अराउंड अराउंड मैं क्या कहूँ, पर मंथ तो 10-15 करोड़ तो होंगे ही। इट्स अ बिग लॉस। बिग लॉस। और हमारे पास इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन, देखिए हमारे यहाँ इसमें से मेरे पास 1600 मुलाजिम हैं, इसी तरह सबों के पास लाखों मुलाजिम हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो हमें 3 लाख मुलाजिम हैं और 20-30 लाख लोग इसके साथ वाबस्ता है। अगर हमारी आबादी 70-80 लाख है, 80 लाख में 30 लाख को मोर देन अ हाफ इसी के साथ है। और गरीब लोग हैं, कुछ बेचारे बहरे हैं, कुछ सारे ये होटलों के छोटे छोटे काम, शुकारे वाले हैं, घोड़े वाले हैं, स्लैब वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिन ड्राइवर ने बेचारे ने 20-30 लाख में गाड़ी खरीदी, 2-3 लाख भर दिया वहाँ, आप उनको किस्तें देने कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए और नंबर ऑफ होटल्स, जैसे आपने कहा, फर्स्ट रैंक वाले, सेकंड रैंक वाले, थर्ड रैंक वाले, तो कुछ नहीं तो यहाँ हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 30,000 होटल होंगे सारे कश्मीर में। हमारे बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और भी वो दद पथरी है, बहुत सारे, बहुत यूस मार्ग है, हर जगह। तो यही हमारी इंडस्ट्री बेसिकली, जहाँ हमारा ब्रेड एंड बटर मिलता है, तो वो इसी इंडस्ट्री से मिलता है। तो इतने लोग बेकार हो जाने, तो ये बड़ी बुरी बात है। अच्छा, जब आर्टिकल 370 रद्द हुआ था उस दिन मैं यहाँ पे था, जी फिर अगले साल मैं यहाँ पे था, जी। फिर पिछले साल मैं यहाँ 13 दिन था। तो पिछले 6 सालों में मैंने देखा है कि बहुत बड़ा चेंज धीरे धीरे आया। लोगों ने भी शायद उस चीज़ को मान लिया था कि अब यहीं पे रहना है। और वैसे ही मैं तो हमेशा मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य रहा है, पहले से ही रहा है। लोग गलत सोचते हैं। यस, एब्सोल्युटली। हिंदुस्तान के साथ ही है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये किस तरह हो सकता है? हम बिल्कुल यहाँ एवरी कश्मीरी। और ये ठीक कहा आपने, ये 4-5 साल में हमने बड़ी अच्छी तरक्की की, बड़े होटल बन रहे हैं, बेपनाह बेपनाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा काम किया है इधर, अच्छे तरीके से उन्होंने भी, हमारी स्मार्ट सिटी है, बहुत सारे काम उनने भी किए, हम उसमें नहीं इनकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था दिन ब दिन। एंड इट इज़ नॉट ओनली इकोनॉमी, इट इज़ अ पीपल टू पीपल कंटैक्ट फ्रॉम तमिलनाडु फ्रॉम जैसा एवरीवेयर जो आते हैं। आपने तो खुद भी देखा होगा, या आप खुद भी पूछा होगा लोगों को, या यहाँ आते हैं, क्या व्यवहार है कश्मीर का। कश्मीरी तो दिल से मेहमान नवाज भी है, सॉफ्ट भी है, शरीफ भी है। तो ऐसा कुछ नहीं, लोग भी अच्छा लगता था, हमें भी अच्छा लगता था। जैसे हमारे भाई आ रहे हैं, बहनें आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, क्या खुशहाली थी। पता नहीं क्या नज़र लग गई रातों रात, तो क्या हो गया, कहाँ से ये दरिंदे आ गए, तो आई डोंट नो। तो मगर ईमानी हमें बिजनेस का इतना दुख नहीं हुआ जितना इतने 26 लोगों का हो गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अब यही आप लोगों को ही, नहीं, उसमें तो हम लोग प्रयास, जैसे आप कसूर कह तो रहे कोई, हैं। हमारा तो कसूर नहीं, उसमें क्यों कुछ हम मना करें यहाँ आने का। ठीक है कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी उसके लिए बड़े मातम में हैं। तो मगर लोगों को, हिंदुस्तान को आना चाहिए कि उनका ये अपना घर है। अगर नहीं आएंगे तो वो उनकी जीत हो कामयाबी गई है, है, वो उनकी कामयाबी हो गई। कामयाबी मैं तो मैं वो मानता है, हूँ इस चीज़ को। वो वो कामयाबी तो चाहते उनकी। थे कि, हाँ चलो ये डिस्टर्ब करें, इसी वास्ते तो उन्होंने किया। लेकिन कुछ हमारे भी लोग हैं जो उनको मदद कर रहे थे, कहाँ? जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिन्होंने ये सब, अब पुलिस कह रही है, एनआई की रिपोर्ट में भी आया है कि कुछ यहीं के लोग हैं जिन्होंने इनको मदद की, शायद वो बाहर से आए भी होंगे। तो
फिर वो भी दरिंदे हैं। अगर वो कोई होगा कश्मीर का कोई लिहाज उसको नहीं करना चाहे, क्योंकि उसने ये बड़ा ज़बरदस्त फिर गलत किया है। तो हम इंसानियत के साथ है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा घर असर तो हमको ही पड़ा ना, और किसको पड़ा। ऑब्वियसली आपको भुगतना पड़ रहा है चाहे वो जिनके पाकिस्तानी वाले, अफगानी, कोई भी होगा, उनको क्या हुआ तो हमारे इलाके में, हमारे घर में, हमारे कश्मीर में कारोबार हमारा बंद हो गया, हमारे लोगों का हो गया। वो हमारे दुश्मनों के दुश्मन, सबसे ज़्यादा दुश्मन है। तो इसलिए उसमें कोई भी हो, कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। वॉर पे आप जाते हो तो दोनों कंट्री को इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से हम लोग इसको भुगत रहे हैं, कभी ना कभी तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, वो पुलवामा के बाद हमने स्ट्राइक भी कर लिया, हाँ, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि एक बार ही ऑल आउट कर देना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हर चीज़ नज़र में रख के तो खैर हमारी बड़ी ज़बरदस्त, वो बड़े लोगों का सोच है, वो कर रहे हैं इसके ऊपर इतने दिनों से एवरीडे मीटिंग्स। वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे जिससे ये सारा ठीक हो जाए, और उन दुश्मनों को भी न छोड़े जिन्होंने ये किया है। और क्या सज़ा चाहते हैं आप उनको? नहीं, उनको तो मेरे ख्याल में यहाँ कश्मीर के लाल चौक में ला के फांसी देना चाहे, बस, उससे कम नहीं होना चाहिए। या दिल्ली के वहाँ अच्छा, एक बार जो मैंने और एक चेंज देखा है, जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वो तो है ही, जो चुनाव में नहीं सक्रिय हैं वो भी हैं, आम लोग हैं जो एक साथ आए, बहुत अपने दिल से आए। तो ये जो बदलाव है सिर्फ इकोनॉमी की वजह से हुआ है, या पिछले 6 सालों में जो बदलाव हम लोग देख रहे हैं, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्ट हुआ, लोगों ने आपस में बात की, फिर ना आपको आईबी की ज़रूरत पड़ी, ना किसी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ी, ना किसी मिलिट्री इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। तो ये बदलाव क्या है पिछले 6 सालों में? नहीं, ये जो परसों सारे हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या हमारे सिन्हा जितने भी साहब। बाकी सिन्हा साहब है, माशाल्लाह उसने बड़ा अच्छा काम किया, एक अमन बनाया यहाँ, नो डाउट अबाउट दैट। ये तो एक्सीडेंट हो गया, अदरवाइज बहुत ज़बरदस्त अमन इधर चल रहा है। सिन्हा साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। यहाँ हम बड़े खुश थे कि यहाँ सबसे बड़ी बात ये एक माहौल ठीक हो गया, एक तिजारत का फ़िज़ा यहाँ था, हर एक चीज़ बहुत अच्छा था। बाकी जहाँ तक रहा सारे ये जो हमारे जो अपोजिट है या गवर्नमेंट है उन्होंने किया, ये वो तो इंसान है, वो तो इंसानियत के पीछे ये क्यों हो गया। सारे, मैंने कहा ना, सारे कश्मीरी, उसमें अपोजिट, उसमें गवर्नमेंट, उसमें बिजनेसमैन, उसमें छोटा गरीब आदमी, उसमें कोई मामूली सा नौकर, ड्राइवर, सारे इसके ख़िलाफ़ है। तो जो इसका जो इफेक्ट है, आपको क्या लगता है ये कितने साल पीछे चला गया है? हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग जो हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के जो भारत के लोग हैं वो जो अपना नंदनवन है, जो कश्मीर है, वहाँ तो आना चाहते ही हैं। तो हमें भी वही उम्मीद है, वो इसी हिसाब से नज़र, बल्कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसको भी कश्मीर से बड़ा लगाव है, तो वो हमेशा ये कहते हैं टूरिज़म वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि उसको अब करना चाहे। तमाम बड़े बड़े हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट है, कंपनीज़ को बोलना चाहे अगर कोई मीटिंग वो कश्मीर में करो, वहाँ ये मैसेज वाइसेस करो, ताकि हमारी इकॉनमी फिर से चले। तो जिम्मेवारी तो उसी को है ना, चाहे कुछ भी हो जाए तो उसी को ठीक भी करना है ना, तो हम उसी का इंतज़ार कुल करें। मिला के आपको क्या लगता है कितना बड़ा झटका इकोनॉमी को लगा है? कोई फिगर, रैंडम फिगर आपके मन में आती है? 200 करोड़ हुआ है, 300 करोड़ हुआ? मेरे ख्याल इसकी तो बात ही नहीं कितने 100 करोड़, मेरे ख्याल तो सारा नुकसान ही नुकसान है। सब घरों में बैठे हैं, सिर्फ क्या करेंगे। देखिए, वी आर डिपेंडेबल ऑन टूरिज्म, तो मगर
आज के दिन में इतना हमें नुकसान का परवाह नहीं हुआ जितना इसका मातम हो गया। ये क्यों हो गया? इंसानियत को क्यों कत्ल किया गया और हमारी धरती पर? तो बाकी यहाँ आपने देखा ओवरऑल माहौल क्या है, बिल्कुल शांति, एवरीथिंग। सारे लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाए थे, अच्छे होटल बनाए थे, जो भी हो सकता था। तो इन्वेस्टर्स भी कुछ आए थे, जम्मू आए थे, कश्मीर को भी देख रहे थे, अब अच्छा हो जाएगा। तो मगर सिन्हा साहब ने भी बहुत मेहनत की। हाँ, बहुत मेहनत की। उमर साहब भी कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह वो इंशाल्लाह तो सब ठीक। आपका जो प्राइम मिनिस्टर साहब से आप चाहते क्या हैं, भारत के नागरिकों से आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद चाहते हैं और क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और यहाँ का जो आवाम है उनसे आप क्या बात करना चाहते हैं? ये चारों लोगों से मेरी बात। जहाँ तक पाकिस्तान का, हमें क्या उनके साथ लेना देना है? हमें अपने मुल्क को देखना है। तो यहाँ अच्छा ही यही खुशहाली होनी चाहिए जो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, सेम इन कश्मीर। हमें और क्या देखना है? पाकिस्तान को क्या हो गया? उनको तो कहते हैं वहाँ तो हमारा 1 रुपया, उनका 2.5 रुपया। हमारा कोई मीट यहाँ जो कश्मीरी या मुसलमान ज़्यादा खाते हैं वो यहाँ 700 रुपये में, वहाँ तो 1500 रुपये में। हमें न लेना देना उनके साथ। क्या है उनका, उनकी इकानमी कहीं, हम डेवलप्ड कंट्री में हैं, हम क्या उनके साथ मुकाबला करेंगे या वो क्या हमारे साथ मुकाबला करेंगे? हम तो बड़ा अच्छा चल रहे हैं, इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे। हम इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम फिर मिलेंगे गवर्नमेंट से, यहाँ भी बाहर भी। चलिए, इसी उम्मीद पे हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने दिल की बात रखी। हम तो वही प्रयास कर रहे हैं ना, हर जो समाज का तबका है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के आला लोग हैं, उनसे बात कर लो। ये वॉइस मुझे अच्छी लगती है, और जो भारत के लोग हैं इनको ये समझ में आना चाहिए कि कश्मीर का हर जो नागरिक है ना, वो आज भारत के साथ, सुरक्षा दलों के साथ, जो टूरिस्ट हैं उनके साथ खड़ा है। आप अपना अनुमान लगा दीजिए, वो शायद इकोनॉमिकल लेवल पे आप सोच रहे हैं वैसा हो सकता है, वो तो कह रहे हैं हम लोग तो मानवता के आधार पे ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। कैमरामैन प्रतीक जाधव के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV, श्रीनगर।